हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और पुराने पेड़ों के पीछे एक टूटा फूटा हॉस्टल था। सालों पहले ये एक खुशहाल जगह थी, हंसी और जिंदगी से भरी हुई। अब यहां बस फुसफुसाहट और परछाइयां थीं। ये जगह अब वीरान और डरावनी हो चुकी थी। जो लड़कियां पढ़ने के लिए यहां भेजी जाती थीं, वो ठंडी जगहों और अनदेखी निगाहों की बातें करती थीं। वो कहानियां सुनाती थीं कि कैसे रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वो एक ऐसी मौजूदगी की कहानियां सुनाती थीं जो दिखाई नहीं देती थीं, पर हमेशा महसूस होती थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, जो अंधेरे में उन्हें देखती रहती थी। हॉस्टल का एक अतीत था जो एक त्रासदी में डूबा हुआ था। ये त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। स्थानीय लोग एक जवान औरत की बात करते थे, जिसका दिल टूटा था और उसे धोखा मिला था, जिसने इन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी थी। उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। वो कहते थे कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। वो कहते थे कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वो भटकती रही, या तो शांति की तलाश में, या शायद बदला लेने के लिए। उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी। वो भटकती रही, या तो शांति की तलाश में, या शायद बदला लेने के लिए। उसकी कहानी ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने अजीब आवाजों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। फर्श के तख्ते तब चरमराते थे जब उन पर कोई चलता ही नहीं था। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं, धीमी और अस्पष्ट, फिर भी एक भयानक बुराई से भरी हुई। कभी-कभी देर रात उन्हें एक गाने की दर्द भरी धुन सुनाई देती थी, जो खाली गलियारों में गूंजती रहती थी। नींद कभी आसान नहीं होती थी। बिस्तर बिना वजह हिलते थे। ठंडी हवा उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर देती थी, गर्म रातों में भी। और हमेशा यह एहसास होता रहता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अंधेरे से आंखें उन्हें घूर रही हैं, भूखी और अधिकार जताने वाली। एक रात प्रिया नाम की एक लड़की चौंक कर उठी। उसने अपने हाथ पर एक ठंडा हाथ महसूस किया, जिसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर घूम रही थीं। डर के मारे वो उठ बैठी और उसने लाइट जला दी। कमरा खाली था, लेकिन डर का एहसास बना रहा। प्रिया अकेली नहीं थी। दूसरी लड़कियों ने भी ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताया। एक क्षणिक स्पर्श, उनकी त्वचा के पास सांसों की फुसफुसाहट, किसी के बहुत करीब खड़े होने का एहसास, जबकि वो अकेली थीं। अनदेखी मौजूदगी और बोल्ड होती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके इरादे और स्पष्ट होते जा रहे थे। गलियारे के अंत में बना पुराना बाथरूम डर की जगह था। यह जगह हमेशा अंधेरे और रहस्यमयी माहौल से भरी रहती थी। लड़कियां वहां अकेले जाने से बचती थीं, खासकर रात में। वे हमेशा किसी न किसी के साथ ही वहां जाती थीं। छत से लटका हुआ अकेला बल्ब लंबी, भयानक परछाइयां बनाता था, जो दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनाता था, और टपकते पानी की आवाज सन्नाटे में गूंजती रहती थी। यह आवाज पूरे बाथरूम में एक अजीब सा माहौल बना देती थी। कहते थे कि जिस जवान औरत की आत्मा हॉस्टल में भटकती थी, वह कभी चैन से नहीं रह पाई। उसकी मौत उसी बाथरूम में हुई थी। यह कहानी सुनकर हर कोई डर जाता था। एक शाम जब दो लड़कियां, माया और अंजलि, सोने के लिए तैयार हो रही थीं, धूम ताही की सादिका की, वे बाथरूम के पास से गुजर रही थीं, तो उन्होंने बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी। यह एक धीमी, मधुर हंसी थी, जो किसी भूत की तरह लग रही थी। लेकिन इससे उनकी रीरज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे बहुत डर गईं। वे एक दूसरे से लिपट गईं
और एक दूसरे को कसकर पगडी दी दिभूख्याम देख लिया। उनके दिल डर से भर गए क्योंकि हंसी जारी रही और यह हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। खाली दालान में गूंजती रही यह हंसी पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी और हर कोई डर के मारे कांप रहा था। हंसी पूरे थे ही। लड़कियों के कमरे साधारण थे, बस एक बिस्तर, एक मेज और एक छोटी अलमारी के साथ। एक दिन माया ने अपनी अलमारी के बारे में कुछ अजीब देखा। लकड़ी में एक छोटा सा छेद था, लगभग पूरी तरह से गोल, जैसे किसी ने उसे वहां ड्रिल किया हो। उत्सुकतावश उसने छेद से झांका। अपनी डरावनी हालत में उसने महसूस किया कि छेद अगले कमरे का एक स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां अंजलि सो रही थी। उसके भीतर दहशत फैल गई। यह छेद किसने बनाया था और क्यों? जैसे ही उसे समझ में आया, उसके ऊपर मिचली की एक लहर दौड़ गई। उन्हें देखा जा रहा था। अंजलि के पास एक खूबसूरत रेशमी ड्रेस थी जो उसकी दादी माँ का दिया हुआ तोहफा था। यह ड्रेस उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि इसमें उसकी दादी माँ की यादें बसी हुई थीं। उसने इसे ध्यान से अपने ट्रंक में मोड़ कर रखा था। इसे किसी खास मौके के लिए सहेज कर रखा था। वह अक्सर इसे देखती और मुस्कुराती थी, सोचती थी कि इसे कब पहनेगी। एक दिन उसने ट्रंक खोला तो देखा कि ड्रेस गायब है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हर जगह खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने अपने कमरे का कोना कोना छान मारा। कई दिनों बाद अंजलि आधी रात को एक अजीब सी आवाज से उठी। उसकी नींद अचानक टूट गई। उसकी गायब ड्रेस उसके कमरे के एक कोने में एक कुर्सी पर लिपटी हुई थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। और बागी वैसे वो थोड़ा असल साहब भी अब्बासी गिधा बाप थोड़ा हिल गई, जैसे किसी ने अभी अभी उसे उतारा हो। यह दृश्य बहुत ही अजीब और डरावना था। दहशत ने उसका गला घोंट दिया और वह केवल ड्रेस को घूर सकती थी। उसका दिमाग इस घटना के मायने समझने की कोशिश कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। बहते पानी की आवाज पुराने हॉस्टल में एक आम बात थी। टपकते पाइप और खराब प्लंबिंग वहां के जीवन का हिस्सा थे। हालांकि एक रात आवाज ने एक भयावह रूप ले लिया। यह प्रिया के कमरे के बगल वाले बाथरूम से आ रहा था और यह बंद नहीं हो रहा था। प्रिया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन लगातार आने वाली आवाज उसे पागल कर रही थी। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सकी। वह बिस्तर से उठी और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं था, लेकिन पानी लगातार बहता रहा। हिम्मत जुटाकर प्रिया ने दरवाजा धकेला। बाथरूम खाली था। नल पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे बंद करे। प्रिया ने अपनी रियर एज की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। जैसे ही वह नल बंद करने के लिए आगे बढ़ी, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। धीरे धीरे मुड़ने पर उसने उसे देखा। एक छायादार आकृति, लंबी और दुबली, जिसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। वह उसके बाहर निकलने के रास्ते को रोकते हुए दरवाजे पर खड़ा था। प्रिया का खून सूख गया। यह कोई साधारण घुसपैठिया नहीं था। यह वह हस्ती थी जो उनके सपनों में सताती थी, और यह आखिरकार उसके लिए आई थी। लड़कियों ने फैसला किया कि वे अब और चुप नहीं रह सकती। उन्होंने वार्डन को अपबीती सुनाई, एक सख्त महिला जिसने यह सब पहले भी सुना था। उनके आश्चर्य के लिए उसने उन पर विश्वास किया। उसने खुद भी ऐसी चीजें देखी और सुनी थीं जिनकी व्याख्या वह नहीं कर सकती थी। साथ में उन्होंने जवाब खोजे। उन्होंने हॉस्टल के इतिहास में प्रवेश किया, उस जवान औरत की दुखद कहानी का पता लगाया जिसकी वहां मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसका नाम, उसकी कहानी और उसके निराश होने का कारण जाना।
लेकिन उसके दर्द को समझने से उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने में बहुत कम मदद मिली। अजीब घटनाएं होती रहीं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लड़कियां हॉस्टल को उसके अनदेखे निवासी से मुक्त नहीं करा सकीं। कुछ लड़कियां चली गईं, दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित हो गईं, लगातार डर को सहन करने में असमर्थ। अन्य रहीं, दोस्ती या परिस्थिति से बंधी हुईं, या शायद अज्ञात के प्रति एक भयानक आकर्षण से। पहाड़ी पर बने प्रेतवाधित हॉस्टल का रहस्य अनसुलझा ही रहा। दिल टूटी महिला का भूत उसके हॉल में घूमता रहा, उसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की निरंतर याद दिलाता रहा, और वहां रहने वाली लड़कियों ने डर के साथ जीना सीख लिया। उनका जीवन हमेशा के लिए अनदेखी की उपस्थिति से प्रभावित रहा।